मिस्री सहरा की छलकती हुई गर्मी में खड़े होने का तसव्वुर करें। एक ऐसे ढांचे को देखें जो 4500 सालों से वक्त की आजमाइश का मुकाबला कर रही है। गीज़ा के अहराम सिर्फ इंजीनियरिंग के कमालात नहीं हैं, वो एक कदीम तहजीब की बाज़गश्त हैं कि किस तरह उन्होंने कदीम औजारों से ऐसे यादगार कारनामे हासिल किए। आज इस वीडियो में हम अहराम के असरार को खोलेंगे, उनकी तामीर और उन अजायबात के पीछे मौजूद गैर मामूली ज़हनों को तलाश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस मशहूर नावल निगार ने अपने मशहूर नावल में इन अहराम मिस्र का जिक्र किया है। अहरामों को समझने के लिए हमें सबसे पहले विजन में झांकना होगा कि कैसे फ़िरौन खुफू आचीपस ने एक यादगार मकबरे का तसव्वुर किया जो न सिर्फ बाद की जिंदगी में इसका मकाम महफूज करेगा बल्कि इसकी ताकत का सबूत भी बनाएगा। कदीम मिस्रियों ने पैमाइश के एक ऐसे निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए जो उनके रूहानी अकायद की हम आहंगी के साथ पेचीदा मंसूबाबंदी थी, अजूबा खड़ा कर दिया। उनका ख्याल था कि अहराम की शक्ल सूरज की किरणों की नुमाइंदगी करती है जो फ़िरौन की रूह को आसमान पर चढ़ने का रास्ता फराहम करती है। क्या आप दबाव का तसव्वुर कर सकते हैं? एक बादशाह की ख्वाहिश पर लटकी हुई पूरी तहजीब। फिर भी अकेला विजन काफी नहीं था। इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने में कई दहाइयां की मेहनत, मुहतात हिसाब और हजारों अफराद पर मुश्तमिल अफरादी कुव्वत। तो उन्होंने यहाँ तक कि कैसे शुरू किया, आइए मजीद जानते हैं। अब तामीर की बात करते हैं। बड़े पत्थरों को रेत पर घसीटते हुए सोचना आसान है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। रैंप और लिवर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस्रियों ने चूने के पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉक्स को मुंतकिल किया, जिनमें से कुछ का वजन 2 टन से ज्यादा था। ये नाकाबिल यकीन कारनामे हजारों हुनरमंद मजदूरों, इंजीनियरों और मुमारों के बाहमी ताउन के जज्बे की वजह से मुमकिन हुए, जिन्होंने चलती हुई धूप में मिलकर काम किया। उन्होंने कम्युनिटी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मुआशरे को एक जिंदा सांस लेने वाली तामीराती मशीन में तब्दील किया। और लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचें कि किस तरह खुराक, पानी, पनाहगाह और हजारों कारकुनों को बरकरार रखना एक यादगार काम था। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक्स बढ़ने लगे, इसी तरह जोश भी बढ़ गया। अहराम के लिए रखा जाने वाला हर पत्थर नाकाबिल यकीन कारनामे के हुसूल के लिए एक कदम करीब था। ताहम चैलेंजेस सामने आए जिन्हें इस दौर के बेहतरीन दिमागों ने कबूल किया। गीज़ा के अहराम कई दहाइयों के दौरान विजन, मंसूबाबंदी और जदीद इंजीनियरिंग तकनीकों के जरिए बनाए गए थे। फ़िरौन खुफू ने इन यादगार मकबरों का तसव्वुर बाद की जिंदगी में अपनी जगह महफूज करने और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए किया। मंसूबाबंदी तामीर के लिए मोहतात पैमाइश और आसमानी अजसाम के साथ सफ़बंदी की ज़रूरत थी जो मिस्रियों के रूहानी अकायद की अक्कासी करती है। लेबर फोर्स हजारों आनरमंद मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर यह काम मुकम्मल किया। इस यादगार काम पर तवज्जो मरकूज करने वाली सोसाइटी बनाई। तामीराती तकनीक कारकुनों ने चूने के पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए रैंप, लिवर्स और सिलिजस का इस्तेमाल किया, जिनमें से कुछ का वजन 2 टन तक था। उन्होंने अफरादी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए खुराक और रहाइश के लिए रसद का भी इंतजाम किया। चैलेंजेस इस मंसूबे को मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन इज्तिमाई कोशिशों और इख्तिराई तरीके बिलाखिर उन शानदार ढांचे की कामयाब तामीर का बाइस बने। मजमूई तौर पर गीज़ा के अहराम कदीम मिस्री ज़हानत और अज़्म के सबूत के तौर पर खड़े हैं जो उनके अज़ाइम और अकायद को मुजस्सम कर रहे हैं। फातिहाना तामीर के बावजूद अहराम में ऐसे असरार हैं जो आज भी मौर्रिखीन को उलझा रहे हैं। पत्थरों को किस तरह काटा और मुंतकिल किया गया, तामीर मुकम्मल होने के बाद वसी अफरादी कुव्वत का क्या बना। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज 4500 साल गुजरने के बाद भी हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ये एक और भी गहरा सवाल उठाता है, किस चीज ने तहजीब को इस तरह के यादगार ढांचे बनाने पर मजबूर किया। जैसा कि हम गीज़ा के अहराम पर गौर करते हैं, हम सिर्फ मकबरों से ज्यादा देखते हैं। वो इंसानी अज़ाइम और लचक की अलामत है। वो हमें नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात के बावजूद अज़मत की पैरवी करने की तरगीब देते हैं। एक ऐसी दुनिया का सोचें कि जहां हम अपने ज़ाती अहराम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो ख्वाब जो नामुमकिन मालूम होते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अभी और भी अहराम दरियाफ्त होना बाकी है जो रेत के नीचे छुपे हुए हैं, सही वक्त का खोज लगाने का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो की आखिरी बात के मशहूर ज़माना नावल निगार कोएलो पाइलो, जिसने अपने नावल अल्केमिस्ट में इन अहराम का जिक्र किया है, जिसको पढ़ने वाला इसके सिहर में खो जाता है।
कोएलो पाइलो के इस नावल की 5 करोड़ कापियां फरोख्त हो चुकी है, जिसमें इसने बताया है कि किस तरह एक लड़का स्पेन से पैदल चलकर सहरा उबूर करके एहराम मिस्र तक पहुंचा। वक्त के साथ इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको गीज़ा के एहराम की ये दरियाफ्त अच्छी लगी तो हमें एक लाइक दें और तारीख के सबसे बड़े असरार में मजीद गहरा गौता लगाने के लिए सब्सक्राइब करें।